आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। शिक्षक दिवस के अवसर पर छपरा एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सारण डीएम सुब्रत कुमार सेन की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छपरा के शिक्षक अखिलेश्वर पाठक को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च शिक्षक सम्मान दिया गया। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की काफी कमी है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य व समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके उत्थान के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा भले ही प्रयास किया जाता रहा है, पर सच्चाई यही है कि समुचित लाभ उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। कारण जो भी हो, लेकिन एक शिक्षक चाहे तो यह सारी कमियां दूर की जा सकती है और इसी सोच व संकल्प से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है। एक दृढ़ निश्चय शिक्षक जिन्हें शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। सारण जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़वा प्रखंड का मध्य विद्यालय चैनपुर भैंसवाड़ा, जहां पर शिक्षक के साथ कई सालों से सामाजिक उत्थान की अलग जगह रही है। अखिलेश्वर पाठक 1994 में शिक्षक बने। इनके पिता भी शिक्षक थे और इन 3 भाइयों में तीनों भाई शिक्षक ही हैं और कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय गड़खा के संचालक भी हैं। बताते चले कि सारण जिले के गुड़खा प्रखंड के भैंसवाड़ा चैनपुर में स्थापित बालिकाओं के संचालित कस्तूरबा विद्यालय में 100% नामांकन है। उनके नैतिक शिक्षा से लेकर रोजगार परक शिक्षा की भी व्यवस्था आवासीय विद्यालय परिसर में ही संचालित है। अखिलेश्वर पाठक के बारे में यह भी जानने को मिला कि गड़खा प्रखंड का पूर्व में भूमिहीन, वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिरौना में जब इनकी नियुक्ति हुई, तब इन्होंने प्रधान अध्यापक के साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए 1 एकड़ जमीन भी उन्होंने विद्यालय को दान में दिलवाई और शिक्षक व ग्रामीणों से चंदे स्वरूप अतिरिक्त राशि का भी प्रबंध किया, जिसका उपयोग भवन निर्माण व शौचालय निर्माण में किया गया। विद्यालय की तस्वीर बदलने में ग्रामीणों का भरपूर सहयोग। यही नहीं, मध्य विद्यालय चैनपुर व कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में करीब 700 छायादार, फलदार व बहुउपयोगी पौधों को लगाया, जो कि आकर्षक बगीचे में तब्दील हो गया है, जिससे उन्होंने जिला प्रशासन व मनरेगा का सहयोग भी लिया। विद्यालय परिसर में वह हर संसाधन जो विद्यार्थी व विद्यालय के विकास में बहुउपयोगी साबित होगा, उसका प्रयास किया जा रहा है। इनके विद्यालय में छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है। सभी कक्षाओं को लगभग स्मार्ट क्लास रूम में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था है। विद्यालय में पोषण वाटिका एसडीएम बनाने के लिए किचन के अलावा बच्चों को खिलाने के लिए बड़ा सा हॉल भी बनाया गया है, जो शायद ही किसी विद्यालय में देखने को मिलेगा। शुद्ध जल के लिए आरओ एवं वॉशिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष फोकस देते रहे श्री पाठक। इस बिंदु पर उन्होंने बताया कि बालिका शिक्षा पर उनका विशेष फोकस रखा गया। दलित पिछड़े बच्चियों को सफल बनाना, उन्हें आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उन्होंने उत्प्रेरण केंद्र, उत्थान केंद्र जैसे सरकारी कार्यक्रमों को लगन से किया, जिसके कारण संपूर्ण लॉकडाउन में सारण के उत्प्रेरण केंद्र को मॉडल उत्प्रेरण केंद्र चयनित किया गया। यही नहीं, कई बार जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विद्यालय को सम्मान दिला चुके हैं अखिलेश्वर पाठक। अब राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने में भी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार व निष्ठावान रहे। यह पुरस्कार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं सम्मान मिलने पर अखिलेश्वर पाठक ने कहा कि यह उनके लिए ही नहीं, पूरे सारण के लिए गर्व की बात है। देखिए, शिक्षकों के सम्मान में जो भी कार्य होगा, शिक्षा और शिक्षक के सम्मान में होना चाहिए। अखिलेश्वर पाठक जी सम्मानित शिक्षक हैं, वैसे राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों को सम्मानित होना चाहिए। और मैं इस देश के आदरणीय मुखिया नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि पठन पाठन करने वाले जो शिक्षक हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए। हमारी शुभकामना है उनकी।
क्योंकि हमारे साथ हैं अखिलेश्वर पाठक जी, शिक्षक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बालिकाओं के उत्थान के क्षेत्र में इन्हें आज यह पुरस्कार मिला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज तो मेरा बस ये है कि जो काम मिले कठोर निष्ठा के साथ, समय निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आदमी करते रहेगा तो उसके परिवार, समुदाय और देश प्रदेश सबकी समृद्धि, सबका संपोषण एक साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई है कि लोगों को इनका अनुसरण लेना चाहिए, लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए, इनके कार्यों से। वहीं पे क्या कहेंगे? हम लोग जब से 2013 में हम लोगों का यहाँ योगदान हुआ, 2013 से इनको देख रहे हैं। पहले करमा में पोस्टेड थे, वहाँ का भी विद्यालय मॉडल विद्यालय बनाया, जहाँ मॉडल विद्यालय एकदम 100%। इनका काम ये शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं, एकदम यूनिक काम रहा। अभी जो ये काम किए हैं बालिकाओं के लिए, तो ग्रामीण समाज में वैसी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं जो बालिका कोई लेना देना। उन्होंने शिक्षा के साथ जोड़ा है। इसी सब बातों को लेकर आज छपरा में काफी खुशी का माहौल है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र से अलग ही लोग हों, क्योंकि इनको आज सारण डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी खासकर इन्हें बधाई भी दिया है। छपरा से रंजीत के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरती भारत। हमारे सारण जिला के गरखा प्रखंड के चैनपुर भैंसवाड़ा के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर कुमार पाठक जी को जो आज राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो पूरे सारण जिला के शिक्षक परिवार में खुशी है। उत्कृष्ट काम करने के लिए उनको जो उत्साहित किया गया है, आज जो यह पुरस्कार मिला है, लेकिन सरकार को और विभाग को इस रिवार्ड को देने के लिए बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल बिल्कुल ये बधाई के पात्र हैं। वहीं पे आज सारण में नहीं, बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात है। वहीं पे हमारे साथ हैं कुछ और शिक्षक लोग जो बताएं, जिलाधिकारी, डीपीओ स्थापना भी है, कहना चाहेंगे सबके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री अखिलेश्वर पाठक जी का जो विद्यालय है वो अनुकरणीय हो गया है, और इनके विद्यालय में जो प्रगतियां हुई है ना, सभी जिले के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हम लोग यहाँ पर ले जा करके और दिखाना चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से विकास किए हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे अखिलेश्वर पाठक की तरह ही और शिक्षक इनका अनुसरण करें? बिल्कुल, अखिलेश्वर पाठक के कार्यों का अनुसरण करने का ही संदेश लगभग सभी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ और पदाधिकारी भी हैं, एमडीएम, डीपीएम हैं, जो कि बताएंगे सर के बारे में। अखिलेश्वर पाठक जी तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, काफी दिनों से जान रहा हूँ। इनका कार्य काफी सराहनीय रहा है, और क्या इनके इस साल अगर इनको मिल रहा है पुरस्कार, इनके पूरे जीवन की पूंजी है, जिसके फलस्वरूप इनको यह पुरस्कार मिल रहा है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। आज ये हमारे देश के लिए गौरव की बात भी है, राज्य के लिए नहीं, सारण डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष कर गौरव की बात है, और हमारे पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट के लिए अनुकरणीय है। सभी लोग हर क्षेत्र में, अगर नियम की बात है, संभाग से मैं यहाँ का डीपीओ हूँ, तो यही एक विद्यालय है जिसमें भोजनालय की इसमें व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल, वहाँ पे जल भी बड़ी सुरक्षित और सारी व्यवस्था अच्छी है। बच्चों के छोटे बच्चे हैं, उनको प्राइज करके और आनंदित करके बिना बोझ के टीवी टाइम मिल जाती है। पूरा डिजिटल व्यवस्था है। यह वहाँ के लीडर हैं, और इनकी जीवन भर की पूरी इस विद्यालय को सभी लोगों को, मीडिया को भी हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ जाके विद्यालय से जाकर बिल्कुल मीडिया के माध्यम से इनके स्कूल को दिखाया भी गया है, जो काफी ही सराहनीय है। वहीं माध्यमिक विभाग जो है, स्कूली विभाग है, जिसके वो डीपीओ हैं, जिनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह की खुशी आप लेते हैं आज के दिन का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अखिलेश्वर जो है यहाँ से चयनित हुए हैं, तो इसमें ये पहली बार ऐसा है कि मतलब मेरे द्वारा ही, मैं भी इसमें एक कमेटी का मेंबर था, अपना डीओ साहब की अध्यक्षता में ये चीज़ हुआ, और मैं ये सबसे खुशी और हर्ष की बात है कि
पहली बार जो रिकमेंडेशन हम लोग के जरिए गया, खास के जरिए पहली बार जो गया उस पर उनको राष्ट्रीय सिलेक्शन हो गया और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्या मुख्य रहा है ये कार्य? इनका मुख्य कार्य जैसे कि कहा सुना जा रहा है कि बालिका के लिए इन्होंने स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, चाहे पार्क बनाना हो गया, चाहे उनके लिए निर्माण करना, हॉस्टल वगैरह जो हो गया करना हो गया, उसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से काम किया ताकि वो सिलाई का काम कर सकें। मतलब इस तरह से मल्टीपल फ्रंट उन्होंने बालिकाओं की बिल्कुल बालिकाओं के शिक्षा में सुधार के लिए और उन्हें जो कि पिछड़े वर्ग से जो बालिकाएं आती हैं उनको शिक्षा के साथ जोड़ना अखिलेश्वर पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है छपरा में। वहीं पे हमारे डीओ सर हैं जो कि बताएंगे सर के बारे में। इस बार जो पाठक जी को ये अवार्ड मिला है वो मुख्य रूप से बालिका शिक्षा के लिए मिला है और एक जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो इनके द्वारा अभी जो कार्य किया गया है वो सिर्फ सारण जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए नजीर होगा। कहीं से भी आदमी आके कोई भी देख सकता है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या खुद का जो गर्ल्स हॉस्टल था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो जो संचालित हो रहा है उसमें किसी भी तरह से ये किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं, चाहे वो खूबसूरती के मामले में हो, वहाँ के व्यवस्था के मामले में हो, बच्चों के स्टैंडर्ड के बारे में हो, बच्चों के पठन पाठन की सुविधा के बारे में हो या उनका जो लर्निंग स्किल है प्लस आईसीटी मटेरियल के माध्यम से जो उनको शिक्षा दी जा रही है उसके संदर्भ में हर एक मायने में वो अव्वल है और उसी का प्रतिफल मिला कि आज पाठक जी को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है और आज का दिन हम लोगों के लिए विशेष रूप से पाठक जी के लिए बहुत ही गौरवान्वित शिक्षा विभाग के लिए बिल्कुल ईश्वर पाठक जी हैं, उनको मिला है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है और जो गरखा में स्कूल है उन्होंने उस स्कूल का और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोनों के विकास में बहुत बढ़िया उन्होंने भूमिका निभाई और पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोगों के संपर्क में थे और खुद उनके प्रयास से व्यक्तिगत प्रयास से मेहनत से बहुत अच्छा शैक्षणिक माहौल और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान मिला है, हम लोगों ने भी बधाई दी है और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बधाई देना चाहेंगे उनको और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आज सम्मानित किया है। ये पूरे जिले के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है।